तो दोस्तों आप लोगों ने काफी ज्यादा डिमांड किए हैं कि सर हम लोगों को न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन करवाइए। मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाले हैं या आपका फाइनल एग्जाम होगी उसमें न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 4 टाइप का होगा, जिसमें से मैं आज आपके सामने 2 टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जिसमें आप लोगों को मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। आप लोग होमवर्क को कैसे सॉल्व करेंगे तो मेरे दोस्तों आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम और HW लिख कर आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। मैं हर एक कॉन्सेप्ट का 2-2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दूंगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल से संबंधित अगर फाइनल एग्जाम की मैं बात करूं, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों 3 क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन कितना क्वेश्चन होगा? 3 क्वेश्चन होगी न्यूमेरिकल से, तो 3-3 हमारा 6, और कभी कभार ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का, ठीक है, मैथमेटिक्स से संबंधित होगी। तो मतलब मान के चलिए लगभग आपका 10 से 11 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन आने वाली है। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल में ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं ना, गुणांक 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक होता है सर हमारा क्या, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिएगा। कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो मजा आएगा भाई। गुणांक, गुणांक को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। किससे? के से, ठीक है। और एक होता है सर एमपीसी, एमपीसी, ठीक है। और एक होता है सर हमारा एमपीएस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सर फॉर्मूला में। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला आपको 2 टाइप का मिलेगा भाई। फॉर्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो लोग मेरे दोस्तों एप्लीकेशन पे जाके आप लोग इजीली से देख सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी मैं PDF अपलोड करके रखा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, और आप जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसको कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हमारा यहाँ पे मेरे दोस्तों कम समय में बेटर तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे मेरे दोस्तों 5 साल का PYQ कराई जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों का मेरे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का मेरे दोस्तों आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसका टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराई जाएगी। बहुत सारा फैसिलिटी है, फी भी बहुत ही कम है, और एक दिन में डबल क्लासेस होगी। तो लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। कोई भी दिक्कत होगी, नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो देखिए 2 प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं अपने साइड से। देखिए मेरे दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है सर हमारा K इक्वल टू होता है 1/MPS। याद रखिएगा, तो दोनों में से एक दिया हुआ रहेगा। K दिया रहे तो MPS निकालना है, MPS दिया हुआ रहेगा तो K निकालना है। पहला फॉर्मूला हमारा बनता है। दूसरा फॉर्मूला सर हमारा बनता है कि K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ये 2 फॉर्मूला को आप लोग अपने तिजोरी पे, अपने दिमाग के, अपने ब्रेन के तिजोरी में बंद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। इन दोनों में ना कभी कभी रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो रिलेशन देखने से पहले एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे शेरों शेरनियों, MPC अब प्लस MPS। मेरा बात को ध्यान से सुनेंगे, इसको कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से। MPC अब प्लस MPS का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है। साथ ही साथ एक नया मॉडरेट क्वेश्चन आ सकती है कि सर एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस एवरेज प्रोडक्ट सप्लाई, दोनों का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त? 1 होता है। इसको भी आप लोग अपने तिजोरी पे बंद करके रख लीजिए। 2 फॉर्मूला को आप लोग बंद करना है। यह आपका एग्जाम में डायरेक्टली आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे डायरेक्टली आएगी। दिया हुआ रहेगा कि MPC प्लस MPS इक्वल टू व्हाट, तो आपको पता होगा 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, -1 होगा, तभी तो आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप लोग को 1 लिखना है। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन पे आते हैं सर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये इस प्रकार होगी। क्वेश्चन पहले नजर दौड़ाइए, मैं एक एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहला हमारा सर MPC का मान दिया हुआ है। पहले हमारा क्या दिया हुआ है? MPC का मान। अभी हम लोगों ने जस्ट MPC का फॉर्मूला देखा भाई, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हमारे सामने होगी। कैसे क्वेश्चन होगा? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन होगा आपके सामने। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा हमारा एग्जाम में कि अगर हमारा MPC इक्वल टू 0 रहे तो आपको K बराबर वाट, मतलब K का वैल्यू निकालना है। यानी K का वैल्यू मतलब गुणांक का मान आपको निकालना है। ओके चलिए सर, K इक्वल टू क्या होता है सर? K इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC। ये सर हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ नहीं करना है मेरे शेरों शेरनियों, बस उठा उठा के पटक डालना है भाई, ठीक है। K के जगह पे K ही रखिए, क्योंकि K हमें निकालना है। 1/1 माइनस,
देखिए एमपीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, तो 0 दिया हुआ है, तो प्यार से लिखेंगे सर हम लोग यहाँ पे 0, लिखिए भाई प्यार से 0। आपको सॉल्व करना है एग्जाम पे, ठीक ना। फिर लिखेंगे सर k इक्वल टू 1/1, k इक्वल टू सर हमारा फाइंड हो जाएगी कितना 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, यही हमारा क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई आवश्यकता नहीं मेरे भाई, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको और दिखाता हूं, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। देखिए ये क्वेश्चन देखकर तो आप लोग चौंक जाएंगे भाई। देखिए आपका एमपीसी का वैल्यू दिया भाई 0.4 और के का वैल्यू पूछा गया कि वाट, के का मान बताइए, गुणांक का मान पूछा गया। फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया सर, के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, अभी जस्ट मैंने बताया। अब इसको क्या करना है, उठा के पुट कर देना है, के के जगह पे के रखिए इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू दिया है सर 0.4। ओके सर, अब के इक्वल टू 1/, देखिए मेरे दोस्तों 1 में से अगर 0.4 को घटाएंगे तो 0.6 आएगा, कितना आएगा भाई 0.6। फिर लिखेंगे सर के बराबर 10/6, 10/6 आएगी, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर इस पॉइंट को हम लोग ऊपर हटाते हैं तो यहाँ पे 0 बैठेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 10/6। अब इसको काटेंगे सर, कटाम कुटा करेंगे तो 5/3, यही हमारा आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल से करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगी, बस उसको सॉल्व करना है। बस नहीं समझ में आया सर, एक बार और फिर से, एक बार फिर से और मोहब्बत हो जाएगी भाई इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा बुरा भला जैसा भी लगे, खास करके आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए सर, अभी एमपीसी का मान कितना दिया है सर 1, अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया कि के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। ओके चलिए सर, के के जगह पे के रख देते हैं इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू दिया है सर कितना 1, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, के इक्वल टू 1/1 को 1 से घटाएंगे तो आएगा सर 0, और 0 को दुनिया के किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे दोस्तों इनफिनाइट। क्या आएगी भाई इनफिनाइट। जो ये सिंबल हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में, है ना भाई, पढ़े हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, अनगिनत भी बोल सकते हैं, अनंत भी बोल सकते हैं, इनफिनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने समझाया, अब आप लोगों को होमवर्क मिलेगा भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में है, इसका आंसर आप लोग होमवर्क में जरूर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग होमवर्क में दिया हूं, बोलिएगा कि सर ये आपने होमवर्क दिए थे, इसका आंसर इतना आएगी, आपको बताना है सर के बराबर कितना आएगा, ये आपका होमवर्क है। ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 अभी क्लियर हो गई है, कॉन्सेप्ट 1 हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 के साथ। क्या आते हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के साथ। अब देखिए कॉन्सेप्ट 2 हमें क्या बताती है, एमपीएस का मान, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट सप्लाई। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है क्या एमपीएस का मान। देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है भाई, क्वेश्चन क्या है सर। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को जस्ट बताया हूं, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा मेरे दोस्तों, एमपीएस का मान कितना दिया है, पहला में 0.4, 0.6। चलिए सर पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सर हमारा एमपीएस का मान दिया है सर 0.6, ठीक है। हमसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है के, ठीक है, के का वैल्यू पता नहीं इसलिए वाट मान लिया भाई। ओके सर, मोहब्बत से लिख दिया भाई। उसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया कि गुणांक इक्वल टू 1/MPS होता है। क्या होता है एमपीएस, ये फॉर्मूला होती है भाई, ये फॉर्मूला होता है ना भाई। चलिए सर, के इक्वल टू 1/MPS का वैल्यू दिया है 0.6, के इक्वल टू आराम से लिखेंगे सर 10/6, लिखेंगे पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 बैठेगी। अब यहाँ से काटाम कुटिम करते हैं सर, 5 कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगी भाई 5/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यही हमारा आंसर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से ये चीज को आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन एक सॉल्व और करवा के दिखाता हूं मेरे दोस्तों। एमपीएस का मान दिया 0.5, ठीक है। चलिए सर, ये आप लोगों को होमवर्क है, ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को होमवर्क के रूप में बताइएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं आपको, एमपीएस इक्वल टू 0.75। देखिए मेरे दोस्तों, एमपीएस इक्वल टू 0.75 में बताता हूं, के इक्वल टू हमें फाइंड करना है, और एमपीएस इक्वल टू दिया है 0.75, ठीक है। चलिए सर, क्या दिया है 0.75, लिखते हैं सर मोहब्बत से 0.75। ओके, अब लिखते हैं मेरे दोस्तों, के का फॉर्मूला आता है के इक्वल टू 1/MPS होता है, ठीक है। के इक्वल टू 1/MPS का वैल्यू दिया है सर 0.75, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो 00 चिपकेगी, है ना भाई। इतना तो नॉलेज है ना, अगर इतना नॉलेज नहीं है तो फिर क्लास 10 में चोरी करके पास किए होंगे। सच कह रहा हूं ना भाई,
इसका मतलब क्लास 10 में चोरी करके पास किए हैं, पॉइंट काटेंगे तो डबल जीरो आएगी सर। चलिए सर, भाई बुरा नहीं मानना भाई, मजाक से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। 25 का टेबल काटते हैं, 25 4 100 और 25 3 75, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, बता सकते हैं 4/3। आप जब भी इस तरह से आंसर आए हैं मेरे दोस्तों, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब 3 को 4 से आप लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग ये बना के दिखाइएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आप लोग को बना के दिखाना है होमवर्क के रूप में, ठीक है भाई। अब आते हैं सर दूसरा कॉन्सेप्ट में, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया हूं, अब आप लोग आते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट में। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, हमारे पास के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्या भाई, के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। देखिए मेरे दोस्तों, के का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना, तो 5। हमसे पूछा जा रहा है कि एमपीएस का मान बताइए। अब इस क्वेश्चन को ना मेरे दोस्तों 1 मार्क्स का नहीं 3 मार्क्स का आएगी, क्वेश्चन का लेवल बदल चुकी है, क्वेश्चन का लेवल पूरा फॉर्मेट जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। देखिए एमपीसी इक्वल टू नहीं पता है तो एक्स मान के चलिए, या कुछ भी मान लीजिए आपकी मर्जी, वाट मान लेते हैं भाई, ठीक है, क्या मान लेते हैं, वाट मान लेते हैं भाई, ठीक है, वाट। अब देखिए मेरे दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी पढ़े भाई। के का वैल्यू दिया है सर कितना, आराम से लिखते हैं सर, के का वैल्यू दिया हमारा 5, तो मोहब्बत से लिखते हैं 5 इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, तो देखिए इनको इनके साथ मल्टीपल करेंगे तो 5 माइनस 5 एमपीसी। अब कंफ्यूजन नहीं हो जाना सर कि 5 के एमपीसी के साथ 5 कहां से आ गया, 5 के 1 से गुना करेंगे 5 और 5 के एमपीसी से गुना करेंगे एमपीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इक्वल टू हमारा हो जाएगा सर 1, कितना हो जाएगी भाई 1, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम इजीली से लिख सकते हैं कि 5 हमारा 5 है, ये प्लस है सर, इस पटी आएगा तो माइनस होगा, -1 इक्वल टू, ये माइनस है उधर भेज देते हैं सर, तो 5 एमपीसी आएगी सर, ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ घटाते हैं, क्या करते हैं भाई, घटाते हैं। अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बनेगी सर, सॉरी 5 में से 1 घटाएंगे तो बनेगा सर 4 इक्वल टू 5 एमपीसी। देखिए मेरे दोस्तों, ये बोल सकते हैं 5 मल्टीपल में इस पट्टी आएगा तो क्या होगी, डिवाइड में होगी, इक्वल टू क्या हो जाएगी एमपीसी। अरे यही आपका आंसर है, एग्जाम में इतना सॉल्व करके दिखाना है, तब जाकर आपको 3 मार्क्स मिलेगी, तब जाके मेरे दोस्तों आपको क्या मिलेगी, 3 मार्क्स मिलेगी। आप अच्छी तरह से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार आप अच्छी तरह से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि सर हमें फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से मतलब कम समय में अच्छी तरह से हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, वो भी घर बैठे कम पैसा में, तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से, और सारा सब्जेक्ट का तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रही है, जहां पे आपको सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए सर, ये भी हमें समझ में आ गया है सर। अब देखिए मेरे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए जो हर साल बार बार तड़पाती है भाई। देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण दिया है भाई, Q इक्वल टू 15 माइनस 2P दिया हुआ है सर, ठीक है। तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत, मतलब P कीमत का मतलब प्राइस का वैल्यू दिया है सर 1, बस कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, प्राइस का वैल्यू में पुट कर देना है 1, तो 15 माइनस 2 इंटू P का वैल्यू दिया है 1, ठीक है। आपसे पूछा गया कि रुपये होने पर वस्तु की मात्रा ज्ञात करें। मात्रा का मतलब क्वांटिटी, मात्रा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब आपको की फाइंड करना है, तो लिखते हैं सर इक्वल टू क्यू, फिर लिखेंगे सर क्यू इक्वल टू 15 माइनस 2, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगी, इक्वल टू 15 में से 2 घटाएंगे तो आएगा सर 13, क्या आ जाएगी मेरे भाई 13, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, हीरो। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, हीरो, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, टेंशन नहीं लेना भाई, टेंशन लेंगे पेंशन नहीं मिलेगा, मोदी सरकार पहले ही पेंशन दे रही है। बजट रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बजट रेखा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट रेखा को देखिए मेरे दोस्तों, बजट रेखा 3x 4y इक्वल टू 20, इस संख्या का कोई महत्व नहीं है आपके क्वेश्चन से, ठीक है। कि ढाल क्या होगी, ढाल जब भी पूछे मतलब माइनस में आंसर आएगा, जब भी ढाल पूछे ना मेरे भाई तो उसका मतलब माइनस में आएगी। चलिए सर, सारा ऑप्शन माइनस में ही दिख रहा है भाई, सारा ऑप्शन क्या है, माइनस में दिख रहा है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, अपन लिखना x अपन y, x अपन y, x का वैल्यू दिया है सर 3 और y का वैल्यू दिया है सर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/4, लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि बजट रेखा ढाल कहा गया। बजट का समीकरण कितना होगा 3/4, बजट रेखा की ढाल कितनी होगी तो -3/4, इसको ख्याल रखिएगा, भूलना नहीं है, भूलेंगे फिर क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई।
दो साधन श्रम, श्रम का मतलब लेबर एल होता है भाई, और पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, के लिए उत्पादन फलन Q इक्वल टू, Q दिया भाई, आप देखिए Q इक्वल टू समीकरण दिया, Q इक्वल टू 5L प्लस 3K दिया भाई, ठीक है। और श्रम और पूंजी की आपके सामने श्रम को रखा गया है लेबर माना गया है, और पूंजी को कैपिटल, पूंजी को मेरे दोस्तों कैपिटल से रखा गया के, ठीक है। और आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार की वस्तु, 100 मतलब एल हमारा भी इक्वल टू होगा 100, के इक्वल टू भी हमारा होगा 100, ठीक है। अब इसको क्या करना है मेरे भाई, पुट कर देना है, क्या करना है, पुट करना है। देखिए 5 इंटू एल के जगह में कितना लिखेंगे सर 100, अब प्लस 3 इंटू 100 लिखेंगे सर, के जगह पे आराम से लिखेंगे। 5 को 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 500 आएगा भाई, इसको इसे मल्टीपल करेंगे तो 300 आएगा सर, 500 में से 300 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगी 800 बन जाएगा, कितना भाई 800, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सी। क्वेश्चन के लेवल को देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, ठीक है। और जितना क्वेश्चन अभी बता रहा हूं ना, ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का जो आने वाला है आपके एग्जाम पे वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोग उसको भी देखना चाहते हैं फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पे आप लोगों को, आप देखिए मांग में पूर्ति लोच ये सब बहुत आसान है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। नीचे दिए गए फॉर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई, 1 2 3 4 5 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति कितनी है, टोटल रेवेन्यू। देखिए टोटल रेवेन्यू TR क्या है, ठीक है। तो कहां तक बताएगा सर 6 तक, तो लिखिए सर 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, 1 2 3 4 5 6 तक आ गया सर, जोड़ेंगे सबको तो आएगा सर हमारा 30, कितना आएगा भाई 30 टोटल रेवेन्यू। इसको हम लोग बोलते हैं सर कुल संप्राप्ति। ऑलरेडी मैंने क्लास में बहुत बेटर तरीके से समझाया था, जो हमारे एप्लीकेशन से क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उन लोगों को बहुत ही मस्त तरीके से मैंने उन लोगों को समझाया था। देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन की अगर मैं देखूं तो देखिए किसी वस्तु की मांग, अभी मैंने जस्ट इसका सोल्यूशन आप लोगों को करवाया, इसका आंसर में इसका बारे में मैंने अभी जस्ट बताया भाई, क्या बताया हूं कि देखिए यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q दिया भाई, Q इक्वल टू अगर दिया रहे 10 माइनस पी, क्या दिया भाई 10 माइनस पी, तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत, मतलब प्रति इकाई कीमत का मतलब प्राइस, प्राइस कितना दिया है 2 दिया हुआ है। होने पर वस्तु की मात्रा ज्ञात करें, मतलब आपको क्वांटिटी निकालना है, तो 10 माइनस पी का वैल्यू दिया है 2, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा सर 8, कितना आ जाएगा भाई 8, ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा डी। अच्छा बताइए ईमानदारी से बताएंगे, दिल पे हाथ रखकर कहिए, क्या क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्या क्लास में आप लोगों को जितना चीज अभी तक मैंने बताया हूं, क्या आपको सारा चीज समझ में आ रही है, आपको अच्छी तरह से लग रहा है मेरे दोस्तों कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आएगी, हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। मैं वेट करता हूं हर दिन रात 11 बजे के बाद, मैं हर दिन वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का, देखता हूं मेरे दोस्त कि क्या कौन कैसे कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करना ना भूले, जैसा भी लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोगों को एक सेपरेट से क्लास होगी। और ये क्वेश्चन तो 2024 में पूछा गया था भाई, ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसके बाद आगे का क्लास होने चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।